देखो हम आज अल्फा डीके के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फा डीके क्या होता है, कैसे किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा डीके होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। इसका चार्ज होता है 2He4, चार्ज होता है इसका +2e एंड मास 4 AMU। अब कोई भी एलिमेंट है, अक्स मान लो, जेड प्रोटॉन नंबर, ए मास नंबर, ये अल्फा डीके कर रहा है। तो अल्फा डीके करने के बाद यहाँ बना वाई एलिमेंट +2He4 अल्फा पार्टिकल प्लस, जब अल्फा डीके होता है तो यहाँ से जब अक्स से वाई बनेगा तो कुछ मास डिसअपियर हुआ है। तो मास डिसअपियर होने की वजह से जो मास डिसअपियर हुआ है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा यहाँ पे। और जो इसका प्रोटॉन नंबर है 2 नंबर से कम हो जाएगा और मास नंबर है 4 नंबर से कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी इन अल्फा डीके। जो अल्फा डीके हुआ उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई है? अक्स से वाई बना, तो जो एनर्जी हुई है ये किस वजह से आई? मास डिफेक्ट की वजह से। जब एक्स से वाई बना तो कुछ मास डिसअपियर हुआ, उसकी क्रॉसपोंडिंग कितनी एनर्जी होगी? तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, यहाँ से जब वाई एक्स से वाई बना तो कुछ मास डिसअपियर हुआ, तो वो क्या होगा? एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा। ठीक है, तो आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन से यहाँ से एनर्जी कितनी रिलीज होगी? E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा सी स्क्वायर। ये एनर्जी हो गई इसकी। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो यहाँ से जो आपका जो न्यूक्लियर ये एक्स, ये किस में बन रहा है? यहाँ से वाई बन रहा है, और पार्टिकल क्या इमिट हो रहा है? 2He4 अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहा है। अब इसकी जो ये है, ये तो एक्स क्या है? रेस्ट में है, इसका डीके हो रहा है। और जब डीके होने के बाद जो ये अल्फा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी वी अल्फा और इसकी वेलोसिटी वी वाई। तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ ये तो रेस्ट में है तो इसका तो मोमेंटम क्या जाएगा? पी इनिशियल 0, और इसका क्या हो जाएगा? पी फाइनल। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए इसका क्या हो जाएगा? पी इनिशियल 0 है तो पी फाइनल भी क्या होगा? 0। अब पी फाइनल 0 कैसे हुआ? अब अल्फा पार्टिकल बहुत लाइट न्यूक्लियर है, अब और जो वाई है जो इसके रेस्पेक्ट में ये हैवी है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ये इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, कि ये वेलोसिटी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वी पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और वाई इसको रिलीज करने के बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज होगा। तो इसका यहाँ से मोमेंटम क्या हो जाएगा?
ये तो पॉजिटिव मान लो, इधर इधर नेगेटिव, तो हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन एम एल्फा वी एल्फा इक्वल्स टू एम वाई वी वाई। तो यहाँ से वी वाई क्या होगा, एम एल्फा वी एल्फा डिवाइड बाई एम वाई। यहाँ से वाई पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई वी वाई। हम नेक्स्ट देखते हैं हम जो एल्फा पार्टिकल जो डिके हुआ उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हो गया।